Hello बच्चों, let us read the question. A body projected vertically from the earth reaches a height equal to earth's radius before returning to the earth. Power exerted by the gravitational force is greatest. अब नीचे हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है पावर। So we know that the power P is given by F dot V. अब यहाँ जो फोर्स अप्लाई होगा that will be mg डॉट वी। तो जहाँ g की वैल्यू और v की वैल्यू मैक्सिमम होगा वहीं हमारा पावर भी मैक्सिमम डिलीवर होगा। इस डॉट को यदि हम सॉल्व कर दें तो हमें मिलेगा mg, m इज मास ऑफ द बॉडी, g v cos थीटा। तो यहाँ m तो कांस्टेंट है, g v और थीटा ये तीनों वेरिएबल है। तो जहाँ g v और थीटा मैक्सिमम होंगे वहीं पावर डिलीवरी भी मैक्सिमम होगी। तो मान लीजिए कि हमारा अर्थ और ये उसकी रेडियस r। अब यहां से एक बॉडी जिसका मास स्मॉल m है कुछ इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है कि वह अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट तक पहुंचता है और उसके बाद फिर वापस नीचे आता है। हमें मालूम है कि हम जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे g की वैल्यू कम होती चली जाती है, g डिक्रीज होता चला जाता है। तो मैक्सिमम g कहाँ मिलता है? सरफेस पर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g इज फाउंड एट अर्थ सरफेस। और दूसरा जैसे से ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होगा? जब वो अर्थ से प्रोजेक्ट किया गया या जब वो अर्थ पर वापस रिटर्न हुआ। इन दो पोजीशन पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी रखता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी is also found at the time of projection or hitting the earth surface। तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा अर्थ सरफेस पर ही, चाहे वो जाते समय हो चाहे वो आते समय हो। हमें मालूम है कि g की वैल्यू हमेशा होता है डाउनवर्ड। तो जब हमने उसे प्रोजेक्ट किया है तो v और g इनके बीच का एंगल हो जाएगा 1। लेकिन जब वो वापस आ रहा है अर्थ को हिट कर रहा है उस समय दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। सो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन theta is equal to 180 degree and when the body hits the surface theta is equal to 0 degree। तो मैक्सिमम पावर तो अर्थ के सरफेस पर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन है, जाते समय या आते समय। तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन the power P is equal to
mgv cos 180 degree, that is minus mgv, and when it hits the surface, the power P will be equal to mgv cos 0, and therefore it is प्लस mgv। और इसलिए जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा वो होगा एट द टाइम व्हेन द बॉडी इज हिटिंग द सरफेस। तो ये पहला ऑप्शन तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन पर तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। एट द इंस्टेंट, सेकेंड नेक्स्ट ऑप्शन, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हीट्स द अर्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी कहता है इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल थ्रू, ये भी गलत है। एंड एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर होगा एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ, एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.